हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी चार्ज को स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा उसको भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल्स बताया था कि 3 चार्जेज हैं, तो इफ व्हाट इज़ द वर्क डन टू प्लेस 3 चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, है ना। इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा था और फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था कि हमने क्या किया था कि चार्ज को हमने मान लिया था कि चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और एक एक चार्ज को हम क्या कर रहे थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ला करके हम क्या कर रहे थे, प्लेस कर रहे थे, और फिर देख रहे थे कि कितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है। तो उसमें हमने देखा था कि यदि इनिशियली कोई भी चार्ज, ऑल चार्ज क्या है, इन द बिगिनिंग ऑल चार्जेस वे आर प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। तो जब आप फर्स्ट चार्ज को हमने लाया था तो मैंने देखा था कि वहाँ हम लोगों ने देखा था कि कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो फिर हमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट चार्ज रखा और जब हम सेकंड चार्ज को लाएंगे तो ये वाला चार्ज, इस चार्ज के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। हमने देखा था कि किसी भी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, और वो मैंने बताया था कि ये वर्क कितना था, वर्क इज इक्वल टू क्या था, के Q1 Q2 अपॉन क्या था, R। यही है कि ये क्या था कि यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, और इस चार्ज के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, इन्फिनिटी है ना, ऐसे मान लिया, और यही क्या है, मुझे मेरा इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या है, फाइनल, ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। और ये यहां हमने चार्ज को लाया है, कहां से, इन्फिनिटी से, इधर ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे, है ना। Q2 को Q1 के अगेंस्ट लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या था, W इक्वल टू क्या था, K Q1 Q2 अपॉन क्या है, R। और इसी को हमने क्या बताया था कि U R माइनस क्या था, U इन्फिनिटी, है ना। और मैंने माना था कि इफ क्या होगा, इफ U इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, है ना। तो मैंने बताया था कि W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R इक्वल टू UR। ये हमने देखा था, है ना, कि जब भी क्या होगा कि इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे किसी चार्ज को दूसरे चार्ज के अगेंस्ट लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, कि Q1 Q2 एंड सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब हम एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, फाइंड, नहीं ऐसे लिखेंगे, 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3 are placed at the corners of an equilateral triangle of side A
देन ई में क्या है, फाइंड पोटेंशियल, आई मीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बी में है, ये समझ में आया आपको? बी में क्या दिया हुआ है कि फाइंड वर्क required to increases the side of triangle to A। ठीक है। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन होगा, सी जो है क्या है कि फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू A/2। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना, क्या है कि 3 चार्जेस हैं, है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख रहे हैं, है ना। तो उसको असेंबल करने में ऑफकोर्स वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क कितना करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब क्या है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीजेस द साइड ऑफ ट्रायंगल टू A। अब जब हमने क्या किया है, अब हम ट्रायंगल के क्या कर रहे हैं, साइड को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, है ना। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये हुआ कि अब इस चार्ज को हम कहाँ रख रहे हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है, 2A है, उसके कॉर्नर्स पे रख रहे हैं, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, है ना। तीसरा इसमें क्वेश्चन क्या है कि नहीं, यदि साइड A दिया हुआ है तो A/2 साइड रिड्यूस करने में वर्क कितना करना पड़ेगा, है ना। तो हम आप लोग को आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम 1 बाय 1 ये तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर यहाँ से कुछ हम कुछ ट्रिक भी लिखेंगे कि यदि इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको हम कैसे 1 या 2 स्टेप में कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि इन्फिनिटी से चार्ज को, इन तीनों चार्ज को असेंबल करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, कंजर्व हो जाता है ना। तो पहले आइए हम देखते हैं, आई मीन सॉल्यूशन में दिया हुआ है, देखो ध्यान से, यही क्या है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ क्या है, ये, ठीक है। यहां हमने मान लिया कि इसी को क्या मान लिया कि यहां इन्फिनिटी है ना। यहां तीनों चार्जेज है, क्या है, Q1 Q2 और Q3, है ना। इसको हमने क्या मान लिया, इसको वर्टेक्स 1 मान लिया, या हमने मान लिया A, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया, है ना। अब इन्फिनिटी से क्या करेंगे, हम एक एक चार्ज को ला करके कहाँ रखेंगे, इसके वर्टेक्स पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि इन्फिनिटी से Q1 Q2 Q3 को वर्टेक्स पे रखने के लिए अपने को कितना वर्क करना पड़ता है, वही जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा या कंजर्व हो जाएगा। अपने को कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कि इन्फिनिटी से यदि किसी चार्ज को r डिस्टेंस पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सेपरेशन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड k पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखो हम 1 बाय 1 चार्ज को ले जा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि
देखो तो ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे किसके अगेंस्ट वर्क करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो यदि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले Q1 को यहां से इंफिनिटी से हम कहां ले जा रहे हैं, यहां ले जा रहे हैं। यहां हमने क्या लिया, Q1, ठीक है। तो इनिशियली है ना, इंफिनिटी से हम क्या कर रहे हैं, पहले Q1 को ले जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस इनिशियली there is no electric field, hence while bringing Q1 from infinity to point A, work done must be क्या होगा, must be 0। ये समझ में आया आपको कि पहले यहां कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, तो जब आप Q1 को इन्फिनिटी से यहां लाओगे, स्लोली मूव कराओगे, तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो इसलिए इसको Q1 को इन्फिनिटी से वर्टेक्स ए पे लाने में अपने को कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब इसमें सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि जब हमने Q1 को रख दिया तो हमको क्या करना है, 1 बाई 1 सभी चार्ज को यहाँ असेंबल करना है, इकट्ठा करना है ना। तो अब लिखेंगे कि क्या होगा, जब आप दूसरे चार्ज को इधर Q3 को और Q2 को मूव कराओगे यहाँ, तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस Q1 टू ब्रिंग रिमेनिंग टू चार्जेस एट वन टाइम, है ना, एनी वन एट वन टाइम। किसी एक चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से रिमेनिंग 2 वर्टेक्स पे किसी पे रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया कि यहां से हमने क्या किया कि एक Q2 चार्ज को लाया और यहां रखा। कहां रखा, यहां। तो अब क्या करना पड़ेगा आपने को, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और कितना वर्क होगा कि Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम, यही होगा ना। क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि while bringing charge Q2 from infinity to point B, we have to do work against Q1 एंड ये जो वर्क होगा दैट इज, हम लिख सकते हैं दैट इज W1 इक्वल टू क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R नहीं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिक के लिए कि ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U12, ए ट्रिक के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज 1 and 2 सिस्टम। ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 and Q2, ठीक है।
अब हम सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, जब आप Q3 को वर्टेक्स C पे ले जाओगे, क्या करोगे, while bringing Q3 at vertex C from infinity we will have to do work against Q1 and Q2, है ना। Hence similarly हम लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन while bringing charge Q3 is given as, कितना होगा देखो तो W3 हम लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं K, किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस Q2 और Q1 के अगेंस्ट। हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन A प्लस, नहीं K Q1 Q3, यहाँ Q2 नहीं होगा, Q3 प्लस K Q2 Q3 अपॉन क्या होगा A, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिक के लिए, जस्ट K कितना हो जाएगा, U13 प्लस U23, है ना। आई मीन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ चार्ज Q1 एंड Q3, और दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ चार्ज Q2 एंड Q3, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन कितना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या है कि कितना वर्क होगा, और हम कैसे लिख सकते हैं, हेंस हम लिख सकते हैं हेंस टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2, इसको लिख देते हैं W2, है ना। ये क्या होगा, W1 प्लस क्या होगा, W2, और ये कितना होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो W1 को हमने क्या माना है, U12 प्लस ये कितना है, U13 प्लस U31। ये ट्रिक के लिए याद रखना है, क्या करना है कि पेयर बना करके आप पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, आपको आसानी से क्या होगा, वर्क डन मालूम चल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ वर्क डन का मतलब क्या होगा, जब भी वेन एवर इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट वर्क डन, दिस मीन्स दैट कि वी विल हैव टू फाइंड आउट वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, नॉट बाय द फील्ड फोर्स। If it is not given that you will have to find out the work done by the field force, then we must consider work done by external force, है ना। तो ये क्या हुआ, this is nothing but the work done by external force, और ये क्या है, ये लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद हम यही यूज करेंगे, ठीक है। वर्क डन बाई क्या होगा, ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q3, और दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 एंड, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, Q3 एंड Q2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ये आपको मालूम है कि दो चार्जेस हो, r डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, तो उनके दोनों चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये ट्रिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको क्या करना है, पेयर बना करके क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है, वही क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, देखो ध्यान से, W इक्वल टू, हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, K अपॉन, देखो क्या है, Q1 प्लस, सॉरी Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, यही क्या हुआ, वर्क डन। इसको और एक स्टेप आगे लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A इंटू क्या होगा, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, ठीक है। यहां भी हमने कल देखा था, इफ यू प्लेस
क्या होगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू, तो कल जो हमने देखा था उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या था आप लोगों को शायद मालूम होगा, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि दो चार्ज का, आई मीन चार्ज का पेयर बना करके क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी लिख देना, वही जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द वर्क डन और दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे आसान, देखो अब क्या करना है आपको, वर्क डन कैसे निकालना है, आई मीन ये बी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, यू एफ माइनस क्या होगा, यू आई। यही क्या है, देखो ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पी ऑफ क्या है, सिस्टम, इसको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यू एफ माइनस क्या होगा, यू आई। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि यही क्या है, एक लैटरल ट्रायंगल है, एक Q1 Q2 Q3, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहां क्या किया गया है, यहां देखो ध्यान से, ये फाइनल हो गया, इसके साइड को क्या किया गया है, ट्वाइस कर दिया गया है ना। तो ये क्या हुआ, 2a 2a 2a, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये Q1 हुआ, ये Q2 और ये क्या हुआ, आई मीन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम क्या मान रहे हैं, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। आई मीन इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए अपने को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क पूछा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क। क्या पूछा गया है, एक्सटर्नल वर्क। और एक्सटर्नल, एज वी नो दैट द एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानेंगे, यू आई, है ना। अब यू आई के लिए यही अपने को फॉर्मूला यूज करना है ना। तो पहले लिख देता हूं, देखो तो U12 प्लस U21 प्लस सॉरी U12 प्लस U13 प्लस U31, और ये कितना होगा, K अपॉन A इंटू क्या होगा, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, यही होगा ना। हमने यहां लिखा है, देखो यहां से, ठीक है। अब हम लिखें यहां फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, K 2a इंटू क्या होगा, अगेन Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, है ना। अब देखो अपने को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मालूम चल गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और क्या मालूम चल गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल। तो वर्क डन हम कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन हम यहां लिखेंगे कि क्या होगा, वर्क डन, यहां लिख देता हूं, है ना, वर्क डन इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। इसको लिखोगे तो K अपॉन A कॉमन ले लो, इंटू और क्या कॉमन लिख सकते हो, देखो Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1 कॉमन ले लो, है ना। क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 होगा, यही होगा ना। देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, है ना, कितना हो जाएगा, K अपॉन 2a इंटू क्या होगा, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 पाई इप्सिलन 0, आई मीन यहाँ डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 8 इप्सिलन 0 a Q1 Q2 प्लस क्या होगा, Q2 Q3 प्लस Q3, ठीक है। ये क्या होगा, वर्क डन हो गया।
ठीक है, ये वर्क डन क्या हुआ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड को 2 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए कितना अपने को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ स्पेशल केस भी है कि हम लिख दें इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 हो जाए तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 1 अपॉन, देखो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आई थिंक तो ये डायरेक्ट लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो गया है ना? आपको ए वाला रिजल्ट मैंने इसके पहले ही बताया था उधर की, आपको माइंड में रखना है। ठीक है, इसके आगे जो दिया हुआ है अगला क्या है कि साइज को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। कितना, हाफ कर दिया जा रहा है, 1/3 कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या करना है, जब भी वेन एवर इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द वर्क डन देन ऑलवेज फाइंड आउट द इनिशियल potential energy of the system, final potential energy of the system, and find the difference of final potential energy and initial potential energy that will give the work done by the external force. Okay? तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, है ना? दूसरा क्या दिया हुआ है अगेन, है ना, कि अब देखो यहाँ सी में दिया हुआ है, देखो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका इनिशियल है, एक Q1 मान लो, एक Q2 और एक Q3, है ना? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। आई मीन ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये A/2 हो गया, Q3 Q1 क्या होगा Q2, A/2 है ना? आपको क्या करना है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आपको आई मीन यहाँ से यहाँ लाने में इस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यही अपने को क्या करना है, फाइंड आउट। तो फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे UI क्या होगा, लिखो U12 प्लस U21 प्लस सॉरी U23 या U23 प्लस U31। तो डायरेक्ट लिखोगे तो क्या होगा K/A इंटू क्या होगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1। ठीक है, उसी तरह हम लिख सकते हैं UF लिखोगे तो क्या होगा UF इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, देखो तो K अपॉन यहाँ साइड क्या है, सेपरेशन क्या है A/2, तो 2/A इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, है ना? अब आपसे कोई पूछे इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन UF माइनस क्या होगा UI। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, देखो यही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और क्या है माइनस इनिशियल, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना होगा K/A इंटू क्या होगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, है ना? यही क्या होगा, इसको और भी लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या लिखोगे Q1 Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, है ना? तो ये अपने को क्या मिल गया, टोटल वर्क डन मालूम चल गया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड को, है ना, उस पे तीनों वर्टेक्स पे यदि चार्ज रखा हुआ है तो उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना? और इक्विलैटरल ट्रायंगल के आई मीन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे तीनों चार्ज को रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा और कितना सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके बारे में हम लोगों ने देखा, है ना? तो मैं एक होमवर्क देता हूं, है ना? यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 रखोगे तो 3/, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये छूट गया, है ना? क्या होगा, यहाँ भी Q1 Q2 Q3 इक्वल रख दोगे तो 3Q² अपॉन 4πε0 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हो, है ना? क्या कर सकते हो, इसको लिख भी सकते हो।
तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, आई मीन डायरेक्ट लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। दूसरा एक होमवर्क देता हूं, इस पे आप लोग ट्राई करना। क्या है, देखो क्या है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इस पे चार्ज Q, यहाँ Q, यहाँ Q नॉट रखा गया, ये वर्टेक्स है। तो हम लिख सकते हैं इसको A लिख दें, इसको B लिख दें, इसको C। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट कि फाइंड द वर्क डन while moving, find the work done while bringing the charge Q naught from point A to point P, इसको P मान लो, है ना। find क्या है, find work done while bringing charge Q naught from A to P। अगेन यहां भी क्या करना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ला, सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं, घर पे आप कैलकुलेट कर लेना। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, अगेन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको आप घर पे ट्राई कर लेना। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखो क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसका साइड लेंथ क्या है, ये है, ये दिया। आपको ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वर्क डन टू प्लेस 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A, है ना। क्या करना है, इसको A B C D हमने मान लिया। यहाँ हमने क्या किया, Q1 चार्ज रखा, यहाँ Q2, यहाँ Q3 और यहाँ क्या रखा, Q4, है ना। तो ये 4 चार्जेज को स्क्वायर के कॉर्नर पे रखने के लिए, असेंबल करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। तो फाइंड द, क्या लिख देते हैं यहाँ, फाइंड वर्क डन to placed 4 charges Q1, Q2, Q3 and Q4 at the corner of a square of side corners at the corners of a square of side A। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। अगेन क्या करना है, आपको पेयर करके और इसको भी क्या करना है, लिखना है ना। तो क्या करना है, पेयर करके पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है, लिखते जाना है ना। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, आइए सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन वर्क डन। देखो एक को लाओगे, Q1 को यहाँ इन्फिनिटी से लाओगे तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, Q2 को लाओगे तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो कितना होगा, U12 प्लस। अब जब आपने Q2 रख दिया तो Q3 को इन्फिनिटी से C पॉइंट पे लाओगे तो Q1 और Q2 के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा, 1U13 प्लस U32, ये होगा, है ना। फिर जब आप Q4 को लाओगे तो आपको किसके किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1, Q2 और Q3 के अगेंस्ट। तो हम लिख सकते हैं प्लस, क्या लिख सकते हैं, U14 प्लस U24 प्लस U34, बस हो गया, पेयर बन गया। ठीक है, देखो कितने हुए, बस यही वर्क डन हो गया। अभी मैंने बताया था, इसी को क्या करना है, अपने को यूज करना है। चार्ज, 2 चार्ज को पेयर कर सभी पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, वही क्या होगा, वर्क डन होगा। अब वैल्यू रखेंगे,
अब आपके लिए ये चाहिए, देखो इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कितना होगा, आपको ही मालूम है, डायगोनल हो जाएगा, तो डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ वर्क डन लिख सकते हैं, है ना। ये वर्क डन कितना होगा, अब वैल्यू हम रख दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, U12, तो लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, A प्लस क्या होगा, U13 क्या करना है, U13 कैसे लिखना है, सेपरेशन, तो क्या लिखेंगे, Q1 Q3 K अपॉन √2a प्लस U23, तो U23 कितना होगा, U23 या U32 सेमी हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, K Q2 Q3 अपॉन क्या होगा, A प्लस क्या लिखेंगे, अब क्या लिखना है, Q देखो तो क्या लिखना है, U14, तो U14 कितना होगा, K Q1 Q4 बाई A प्लस U24 कितना होगा, तो K Q2 Q4 बाई √2a प्लस कितना होगा, U34 कितना होगा, तो K Q3 Q4 अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। यही क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ Q1 Q2 और Q3 का यदि वैल्यू, अब मान लो कि ये दिया हुआ है कि इफ क्या दिया हुआ है, इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन, और इसी को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो सबको ऐड कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 4q² अपॉन 4πε0 कितना हो जाएगा, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2, तो लिख सकते हैं 2q² अपॉन 4πε0a इंटू √2, है ना, यही होगा ना। तो आप ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, एक कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम कितना, यही होगा ना, तो हम लिख सकते हैं q² अपॉन 4πε0 a इंटू लिख सकते हैं 4 प्लस क्या लिख सकते हैं, तो यही क्या हुआ, वर्क डन। ठीक है, कितना हुआ, वर्क डन हो गया, है ना। इसके अगले क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, आप लोग इस पे क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, है ना। इससे रिलेटेड वहाँ भी क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, और क्या करना है कि मिनिमम सेपरेशन दो चार्ज के बीच क्या होगा, उससे रिलेटेड BN शर्मा में भी प्रॉब्लम दिया होगा, इवन HC वर्मा में भी दिया होगा, तो आप उसको एक बार देखना, नहीं आएगा तो मैं कल इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताऊंगा। ओके, थैंक यू।